वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग को वाशगाफ पैगाम। आज़ाद कश्मीर में जलसों का भी ऐलान। कहना है आज़ाद कश्मीर में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये धांधी और गोली वाले इलेक्शन थे। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें आपसे चोरी की गई वो वापस दूंगा। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते, ना कभी मैदान छोड़ते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला, शेर की एक बार फिर से धार, तीर बहुत पीछे। मुजफ्फराबाद डिवीजन और मुहाजिरीन नशिस्तों के इलेक्शन में मुस्लिम लीग 20 में से 14 नशिस्तें ले उड़ी। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 5 हलकों में कामयाबी आई। नून लीगी उम्मीदवारों के वोटर्स और सपोर्टर्स खुशी से निहाल। जीत का भरपूर जश्न, भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और जीतने वाले लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज भी मुस्तरद कर दिए। जयाले रहनुमा और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। कहा नून लीग से ज़्यादा अजीज़ कश्मीर के मफादात होने चाहिए। 2024 के इंतखाबात की रिवायत को दोहराया गया। पीपल्स पार्टी को इंतखाबात में हराने के लिए वफाक और पंजाब का गठजोड़ था। ये खैराती मैंडेट के जरिए इक़्तिदार में आए हैं। पीपल्स पार्टी आखिरी मरहले तक मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। से प्रोपेगेंडा क्या कर रहे, धांधली हो गई है, हमारे साथ धांधली हो रही है, हमसे सीटें छीनी जा रही है। सारा दिन वहाँ पे इसी कोशिश में रहे कि कोई ना कोई हंगामा हो जाए और वहाँ पे पोल जो है ना वो मुलतवी हो जाए, टर्नआउट जो है वो कम हो जाए, ताकि हम जो है वो इस सीट को जो है वो बचा सकें। ड्रामा इन्होंने किया कि जी चौधरी लतीफ़ अकबर के ऊपर कातलाना हमला हो गया। वो भाई कातलाना हमला कभी मुखों से भी होता है। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। नून लीगी रहनुमा और राना सनाउल्लाह की अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। 45 में से 23 नशिस्तों पर नून लीग कामयाबी हासिल कर चुकी है। 10 तारीख को इंतखाबात के तीसरे मरहले के फौरी बाद पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। राना सनाउल्लाह का पीपल्स पार्टी पर कालादम एक्शन कमेटी के साथ गठजोड़ का इल्ज़ाम। कहा पीपल्स पार्टी ने पोलिंग शुरू होते ही धांधली का वावेला किया। 2 दिन पहले एक्शन कमेटी के साथ चौक में हंगामा कराया। LA 31 को डिस्टर्ब करने के लिए सारा जोर लगाया। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले का ड्रामा किया गया। इलेक्शन को सबूताज करने के लिए पीपल्स पार्टी ने डर्टी ट्रिक्स अपनाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी को वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर से जवाब लेने का कह डाला। कहा मुखालिफिन को आज़ाद कश्मीर में हमारी कामयाबी हज़म नहीं हो रही। इल्ज़ामात लगाने वाले अपने दावों के शवाहिद भी पेश करें। इंतखाबी नताइज को खुशदिली से कबूल करें और आगे बढ़ने की सियासत अपनाएं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली से मुतालिक 34 शिकायत दर्ज कराई। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं की। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान का दावा। इलेक्शन कमीशन को जमा कराई गई तमाम शिकायत की फहरिस्त भी शेयर कर दी। कहती हैं जिसने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई वो ये देख लें। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से BBC की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। गैर मुल्की मीडिया ज़िम्मेदारी और गैर जानिबदारी का मुज़ाहिरा करे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर तमाम सवालात के जवाबात देने के लिए हर वक्त तैयार है। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कालादम कमेटी के मुसल्लह जत्थों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। कमेटी ने हंगामे करके सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज़ाद कश्मीर के तीसरे मरहले के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। सेक्रेटरी मियां खालिद महमूद कहते हैं मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर तीसरे मरहले की तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। सरदार तनवीर इलियास का बाइकआउट का फैसला ज़ाती राय है, पार्टी पॉलिसी नहीं।
खलीजी इत्तेहादी फौजी कार्रवाई के बजाय सफारती हल के हामी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले से यू टर्न, नया बयान दाग दिया। कहते हैं ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुआहिदा जल्द होगा। आबनाए हुर्मुज़ पर मुफाहमती याददाश्त बरकरार रहे। ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी होने का दावा। कहा तेहरान से राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। ईरान की अमरीका के साथ किसी भी किस्म की बातचीत की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं अमरीका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही। हर मामले को ईरान से जोड़ना दुरुस्त नहीं। अमरीका की मौजूदगी से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ। इलाकाई ममालिक से कोई मसला नहीं, वो अपनी सरजमीन से अमरीकी अड्डे ख़त्म करें। ओमान के साथ इत्तेफाक़ी राय तक पहुँच जाना आबनाए हुर्मुज़ खुल जाने के लिए काफ़ी नहीं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज का एक और MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ईरानी पास्तारान एरोस्पेस फोर्स का कहना है कि ड्रोन तैयारा आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी हदूद पर परवाज़ कर रहा था। ड्रोन को इलाके में नस्ब जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए रोक कर निशाना बनाया गया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ताज़ा इलाकाई सूरत हाल। अमरीका ईरान जंगबंदी माहदे पर तबादला ख्याल। आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में फ़ौरी अमन व इस्तेहकाम की बहाली के अज़्म का इयादा। मुस्तक़बिल के लाही अमल के करीब ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी में मज़ीद इजाफा। ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की पॉलिसी नाकाम। खलीजी इत्तेहादियों ने ईरान जंग पॉलिसी तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। ट्रंप से सिक्योरिटी ज़मानतों का मुतालबा कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ट्रंप की ईरान पॉलिसी से सख्त परेशान और मायूस हैं। सऊदी वलीअहद का अमरीका पर कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात से हल निकालने पर जोर। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने वाले 2 अफराद को फांसी के फंदे पर लटका दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अदालत में दोनों अफराद पर हसास फौजी मालूमात इजराइल को फराहम करने का इल्ज़ाम साबित हुआ। फांसी पाने वालों ने सिक्योरिटी मराकज़ के मकामात, तस्वीर और दीगर हसास मालूमात फराहम की, जिनकी बुनियाद पर ईरानी अस्करी मराकज़ को निशाना बनाया गया। अवाम, पुलिस और फौज एक दूसरे के शाना बशाना। सवात में पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की मुश्तरका पेट्रोलिंग और फ्लैग रैली का इनकाद। शहरियों का कौमी परचम थाम कर अफवाज पाकिस्तान और पुलिस की मुकम्मल हिमायत का यादा। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद के पुरजोश और फलक शगाफ नारे। अवाम, पाक फौज और पुलिस मिलकर हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजीकारी अमल पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। निजीकारी प्रोग्राम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने और निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट एक्टिविटी फ़ंड कायम करने की हिदायत। कहा निजीकारी अमल के लिए मुतालिका वज़ारतें और इदारे बाहमी राबते से काम करें। ज़राई तरक्की पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। ज़राई तरक्याती बैंक की निजीकारी का तरीक़ाकार इस अंदाज़ में वज़ा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराआती पैकेज का ऐलान। जदीद ग्रीन इंडस्ट्रियल इकनॉमिक जोन की क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है पंजाब हर किस्म की सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। सूबे में नई सनतों और कारोबार के आगाज़ के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। इंतज़ामी बुनियादों पर सूबों की हिमायत करते हैं। आबादी के हिसाब से मज़ीद सूबे बनने चाहिए। छोटे यूनिट बनने से वसाइल की यकसां तकसीम और तरक्की होगी। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कौमी असम्बली और सैनेट में सूबा हज़ारा के बिल की किसी ने मुखालिफत नहीं की। हज़ारा के अवाम मुत्तफ़िक हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर सूबा बनना चाहिए।
नवासे रसूल इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों का चहलम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बुध को जुलूस अज़ा बरामद होंगे। करबलाए मुअल्ला दुनिया भर से आए हुए करोड़ों मौजूद बैनुल हरमैन में लब्बैक या हुसैन की सदाएं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शिरकत के लिए नजफ़ अशरफ पहुँच गए। शहदाए करबला के चहलम। इस्लामाबाद में मरकज़ी जुलूस अज़ा मुक़र्रर रास्तों पर रवादमा। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद जुलूस में शरीक। फ़ज़ा में या हुसैन की सदाएँ बुलंद। अज़ादारान नवासा रसूल और उनके बावफा साथियों को पुरसा पेश कर रहे हैं। पेशावर में भी चहलम के जुलूस पर आमद। अज़ादारों ने शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। चहलम इमाम हुसैन के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार करने और वजारत दाखिला के तमाम कंट्रोल रूम्स को मुकम्मल फ़ाल बनाने की हिदायत। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी भी तैनात। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी CCTV कैमरास के जरिए की जाएगी। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क, लाहौर में मरकजी जुलूस अंदरून शहर हवेली अलिफ शाह से बरामद होगा। और जज्बा हुसैनी आज भी जिंदा। अमरीकी और सऊदी हमलों के बावजूद इराकी अवामी रज़ाकार फोर्स हशद अल शोयबी के हज़ारों अरकान जनूबी इराक से पैदल सफ़र तय करने के बाद मुक़द्दस शहर करबलाए मुअल्ला पहुँच गए। शुरका हाथों में तंजीम के परचम उठाए, अज़्म व हौसले का इजहार भी किया।